हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो ये है हमारा क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज है 2.4। द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफरेंट बाय 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट फर्स्ट डिजिट x मान लो एंड सेकेंड डिजिट मान लेते हैं y। सो दो नंबर्स का हमारा ये डिजिट है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर कि पहला नंबर कितना है, मान लेते हैं x, सेकेंड नंबर दैट इज y। अब 2 डिजिट का कौन सा नंबर होगा हमारा, वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। सो 2 डिजिट नंबर, सो 2 डिजिट का हमारा नंबर हम मान लेते हैं 10x प्लस y। So this, consider this as our 2 digit number. So 10x plus y। अब कहा गया है क्वेश्चन के हिसाब से कि इन दोनों जो हमारे नंबर्स हैं उन दोनों का, सो फ्रॉम क्वेश्चन जो हमारे ये नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। सो कंसिडर दिस एज 1। इन नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 3। और क्वेश्चन में और क्या कहा गया है कि जब हमने अपने 2 डिजिट नंबर के नंबर को उसके जो वंस और टेंस प्लेस के जो अक्षर हैं जब उन्हें इंटरचेंज किया गया, सो बाय इंटरचेंजिंग, तो जब हमने उन्हें इंटरचेंज किया तब हमारा नंबर था वो क्या बन गया, बाय इंटरचेंजिंग वी हैव, क्या नंबर बन गया, 10y प्लस x। मतलब जो वंस प्लेस पर था वो अब टेंस पर आ गया, जो टेंस पर था वो वंस पर आ चुका है। सो दिस इज माय न्यू नंबर। अब क्या कहा है कि पुराने नंबर का और नए नंबर का जो सम है वो कितना है, वो है हमारे पास 143। सो दिस इज 143। तो सिमिलर टर्म्स को कर देंगे हम ऐड। दिस इज 11x एंड दिस इज 11y, दैट इज इक्वल टू 143। टेकिंग एज 11 कॉमन, 143। सो x प्लस y इज इक्वल टू 143 अपॉन 11। जब हम इसे काटेंगे सो दिस इज 3। सो x प्लस y इज इक्वल टू 30। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ऐड करेंगे 1 और 2 को। सो टेकिंग सम ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का सम लेने पर व्हाट वी हैव, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज 2x इज इक्वल टू 16। सो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, दिस इज 8। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया है, फर्स्ट नंबर आ गया है 8 एंड व्हाट इज माय सेकेंड नंबर। कैसे पता लगे, इन दोनों में से या 1 या 2 किसी में वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें। 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो y को मैं ले जाऊंगी इस तरफ, कांस्टेंट टर्म्स को कर लूंगी मैं इकट्ठा। 8 माइनस 3 जो भी टर्म इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आती है तो उसका साइन जो है दैट विल चेंज। अगर ये प्लस का है तो इधर आकर बन जाएगा माइनस, वाई माइनस का है दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का। सो माई वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरा सेकेंड नंबर क्या आ चुका है, 5। तो जब मैं अपनी वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करती हूँ, सो व्हाट्स माई आंसर इज, my answer is 10 into 8 plus 5, this is 85। और अगर आपने 85 या फिर 58, सो इस तरह से ये दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Sum of digits of a 2 digit number is 12। तो 2 डिजिट का, दिस इज सिमिलर
एज वी डू फोर्थ क्वेश्चन, तो 2 डिजिट का मेरा कोई नंबर है, मान लेते हैं पहले फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर मान लेते हैं y, और वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, दैट इज 10x प्लस y। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या कहा गया है कि सम ऑफ दीज डिजिट्स इज 12। अगर आपको डिफरेंस दिया गया है देन यू टेक डिफरेंस x माइनस वाई, बट इफ देयर इज सम देन वी टेक x प्लस वाई, जो कि हमें गिवन है दैट इज 12। सो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है कि जब हम, तो जो हमारा ओल्ड नंबर था, पुराना नंबर था, वो न्यू नंबर का जब हमने इनको इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने पर जो हमारा पुराना नंबर था वो इससे कितना एक्सीड कर रहा है, मतलब इससे बड़ा था, वो इससे बड़ा नंबर था, इंटरचेंज करने पर ये स्मॉल नंबर बन गया। तो अब नए नंबर में मैंने 36 को ऐड किया, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, पुराना नंबर मिल जाएगा। सो इसलिए आई ऐड हेयर 36। अब आपने इस बात को ध्यान रखना है। सो सिमिलर टर्म्स इनको इधर ले आए बिकॉज वी वांट टू टेक अ इक्वेशन। सो 10y प्लस x प्लस 36 माइनस 10x माइनस वाई, दूसरी तरफ रह गई है 0। तो जब मैं इन्हें सॉल्व करूँगी, दिस इज़ 10y माइनस वाई, दिस इज़ 9y, this is minus 9x and plus 36, that is equal to 0. So 9y minus 9x is equal to 36। उधर जाने पर 36 इस तरफ प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाने पर माइनस के बन जाएंगे। अब जनरली हम टर्म्स लेना चाहते हैं अपनी x की फॉर्म में। x को आगे लिखूंगी, क्यों, क्योंकि माय फर्स्ट टर्म इज लाइक दैट x प्लस वाई। तो ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या करना है, आई टेक माइनस 9 एज कॉमन। सो मैं लिख सकती हूँ x को अब पॉजिटिव का बना लूँगी, और ये जो y है इट इज़ माइनस वाई, क्योंकि माइनस 9 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगी अगेन आई गेट दिस। सो माइनस 36। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस माइनस 9 को इस सारे से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाने पर हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, दिस इज 4। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैंने ऐड करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, सो बाय टेकिंग सम ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का सम लेने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो दिस इज 2x एंड दिस इज 16। सो माई x इज 8, मेरा x कितना आ चुका है 8, एंड माई y इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दें, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई को दूसरी तरफ ले जाओ, 4 को इस तरफ, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। सो दिस इज 4 इज इक्वल टू वाई। तो एक नंबर आ गया है 8 एंड दूसरा नंबर आ चुका है y। तो मेरी इक्वेशन थी 10x प्लस वाई। तो जिन्होंने इसे कंसीडर किया होगा 10y प्लस x, उनका आंसर अलग आएगा। सो my equation is 10x plus y. So when I put 10 into 8 plus 4, then my answer is 84. So this is my answer. तो अब आप देख सकते हैं कि 84 जो है, जब नंबर्स को इंटरचेंज किया जाएगा, वंस को टेंस पर, टेंस को वंस पर, दैट इज़ 48। तो 84 48 से कितना अधिक है भाई, 36 अधिक है। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर जो है दैट इज़ करेक्ट। तो सभी का आंसर आई होप 84 ही